ओम शांति। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो सभी कनाडा निवासियों को मैं शुभकामनाएं दे रहा था कि आप सब जुड़े हैं और देश विदेश के कोने कोने से भी लोग जुड़े हैं और आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। तो आज के दिन हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को स्वतंत्र कर पाएं, फ्री हो पाएं हम बहुत सारी चीज़ों से जो हमें बांधी हुई है, जिन्होंने हमें बांधा हुआ है। तो पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे कि ये जो सेशन रहेगा तो ये कोई लेक्चर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको लेक्चर दूंगा, पर कुछ जो मेरे जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इससे शुरू करने से पहले एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम थोड़ा सा साइलेंस में बैठेंगे। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लाइफ इज वेरी वेरी इजी बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ये एक ऐसी लाइन है जो मुझे बार बार याद आती है कई सालों से। बात छोटी सी है, बट जैसे ही ये बात आपको समझ में आती है, दिल की गहराई में जाती है, या यूं कहें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो समझ में आता है कि यस, लाइफ बहुत आसान है, बहुत इजी है। पर हम उसको क्या कर देते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लाइफ को। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सब यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं आपको देख भी पा रहा हूँ। तो आप में से किस किस को लगता है कि लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट? वो अपना हाथ बोलेंगे नहीं, कोई भी सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। किसको लगता है कि लाइफ इज नॉट दैट इजी? चलो डिफिकल्ट भी छोड़ देते हैं हम। किसको लगता है कि लाइफ इज नॉट दैट इजी? ठीक है। और किसी किसी की स्माइल, हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं वो, पर उनकी स्माइल बता रही है कि आप कह रहे हो कि लाइफ इज वेरी इजी, बट एक्चुअल में लाइफ उतनी इजी नहीं है। परंतु मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, हाँ, कुछ साल पहले अगर आप मुझसे पूछते कि लाइफ इज इजी और डिफिकल्ट, तो मैं जरूर आंसर देता कि लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट या लाइफ इज स्ट्रगल। मैं एक बार इंटरव्यू पढ़ रहा था, बहुत साल पहले की बात है। जो इंडिया के एक एक्टर हैं, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, आपने नाम सुना होगा। तो उनका एक आर्टिकल था, तो उन्होंने लिखा कि लाइफ इज स्ट्रगल। तो मैं उस समय सोचा था, तब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा नहीं था, आध्यात्मिकता से भी नहीं जुड़ा था। तब मेरे मन में एक प्रश्न आया कि इतना अचीव करने के बाद, इतना पैसा, इतना नेम फेम होने के बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि लाइफ इज स्ट्रगल, तो हमने तो उतना अचीव भी नहीं किया है, हमारा तो उतना पैसा भी नहीं है, हमारे पास सुविधाएं भी नहीं है, फिर हमारे लिए तो स्ट्रगल होगी ही होगी। पर धीरे धीरे जैसे ही अपने आप को समझा, अपनी लाइफ को समझा, अपने मन को समझा, तो समझ में आया कि लाइफ इज वेरी इजी, बहुत आसान है। पर हम खुद ही उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपने मकड़ी का एग्जाम्पल जरूर सुना होगा कि मकड़ी क्या करती है, वो खुद ही जाला बनाती है, वेब खुद ही बनाती है वो, और फिर खुद ही उसमें फंस जाती है। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम अपने थॉट्स का, विचारों का इतने संकल्प क्रिएट करते हैं, इतने थॉट्स क्रिएट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ये हो गया तो क्या होगा। देखिए, दो कंडीशंस हैं इसमें कि अगर ये हो गया, पहली बात तो वो हुआ नहीं, अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा। दैट मीन्स हम अपने ही संकल्पों के जाल में, वेब में फंस जाते हैं, और फिर हम परेशान होते हैं कि अब बाहर कैसे निकले। तो हम इस पर आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक नई शुरुआत करें। आज का जो टॉपिक है, उससे पहले 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठते हैं। मैं कुछ कमेंट्री दूंगा, आप उसको एक्सपीरियंस करना साथ साथ। अगले कुछ समय के लिए अपना पूरा ध्यान पास्ट और फ्यूचर की बातों से हटाकर
प्रेजेंट में ले आए। जो बोझ पकड़ा हुआ है पास्ट का, फ्यूचर का, दूसरों का, उसे छोड़ दें। ये कंट्रोल आपके हाथ में है। पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाए। अपने फोरहेड के सेंटर में सारी एनर्जी को फील करें। मन एकदम शांत, पूरी तरह से कंट्रोल में। ओम शांति। तो आज हम जो बात करेंगे, एक नई शुरुआत। अगर ध्यान से देखा जाए, इंसान किन किन चीजों से डरता है, उसको किस किस बात से फियर है। तो सबसे बड़ा फियर तो है फियर ऑफ डेथ, या तो अपनी डेथ का या जो आपके क्लोज वंस हैं उनकी डेथ का। उसके बाद डर है अननोन का, फियर ऑफ अननोन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं करते हैं कि हमें डर होता है, या आप आज यहाँ बैठे हैं, कई बार हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। या अगर ध्यान से देखें सूक्ष्म में, तो हर इंसान चाहता है कि जैसी उसकी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहनी चाहिए, कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। फियर ऑफ चेंज हर इंसान चाहता है, या यूं कहें ज्यादातर इंसान चाहते हैं कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, डरते हैं वो परिवर्तन से। लेकिन अगर आप जीवन को, लाइफ को ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि परिवर्तन तो हर जगह पर है, हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है, हम छोटे हैं फिर बड़े, बड़ी एज हुई, तो ऐसे ही सीजन्स भी चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है। हर सेकंड, हर पल सब कुछ बदल रहा है। तो अगर हम ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंज है, इसको एक्सेप्ट कर पाए, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया, या यूं मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी हो रहा है या जो भी होगा, परिवर्तन तो होगा, 100% है। कुछ परिवर्तन तो होगा, और उस परिवर्तन को मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ को, आपका मन शांत हो जाता है, आपका मन खुशियों से भर जाता है। क्योंकि सफरिंग, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दुख का कारण क्या, हमें बहुत दुख फील होता है, सफरिंग होती है। उसका मेन रीजन है, सफरिंग का एक ही कारण है, वो है रेजिस्टेंस। मतलब जो हो रहा है हमारी लाइफ में, हम अंदर ही अंदर कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो नहीं हो रहा होता है वो हम कहते हैं ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, काश ऐसा हो जाए। ये वर्ड बहुत लोग यूज करते हैं, काश ऐसा हो जाए। जब कहते हैं काश ऐसा हो जाए, जब फिर वो नहीं होता है तो फिर दुख होता है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की जगह एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लें चीजों को, कल क्या होगा उसको आज से ही स्वीकार कर लें कि कल जो भी होगा आई एक्सेप्ट, आज जो भी हो रहा है आई एक्सेप्ट, कल जो भी हुआ था आई एक्सेप्ट। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, यू बिकम पीसफुल। और आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, तो अंदर ही अंदर दुख होता रहता है, अंदर ही अंदर सफरिंग होती है। हमारे पास हर सेकेंड ये चॉइस है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, तो रिसर्च में पाया गया कि जो आपके आज थॉट्स हैं, कल भी लगभग 95% वही थॉट पैटर्न्स होंगे।
अगले दिन भी वही थॉट पैटर्न होगा ऑलमोस्ट। मतलब जिस चीज से आपको आज डर लग रहा है, अगर आपने उस पर अच्छे से काम नहीं किया तो कल भी उस पर डर लगेगा, परसों भी उस पर डर लगेगा, एक साल पहले भी उससे डर लगता था। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो थॉट पैटर्न है इसको चेंज करना है, जो ओल्ड बिलीव्स हैं उसको चेंज करना है, एक नई शुरुआत करनी है। हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हर सेकंड एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, हर दिन एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं, पुराने को डिलीट कर कर एक नई शुरुआत। पेड़ से भी हम ये बात सीख सकते हैं। पेड़ क्या करता है, जब ऑटम सीजन होता है तो सारे पेड़ के जो पुराने पत्ते हैं वो उसको छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है वो? ताकि वो नए आ पाए, क्योंकि अगर वो पुरानों को नहीं छोड़ेगा तो नए नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ को पीसफुल, हैप्पी, पॉजिटिव, पावरफुल बनाना चाहते हैं, ब्लिसफुल बनाना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका है, वो क्या, कुछ पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कुछ पुरानी चीजें जो दूसरों को दुख नहीं दे रही, हमें ही दुख दे रही हैं, दूसरों को सफरिंग नहीं दे रही, हमें ही सफरिंग दे रही है, उनको छोड़ना पड़ेगा। और कुछ ऐसे बिलीफ्स, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे संस्कार धारण करने होंगे जो हमें खुशी दें, जो हमें शांति दें, जो हमें आनंद की फीलिंग दे। ये एक्सपीरियंस जो मैंने किया, मैं आपके साथ अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं इस बात पर, मैं जब आध्यात्मिकता से जुड़ा, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा, शुरू के 2 महीने, 2 मंथ्स, मैंने एक बात पर एक्सपीरियंस किया था, पुरुषार्थ किया था, एफर्ट किया था। वो क्या था? दिस इज माई न्यू बर्थ। आप कोई भी दिन डिसाइड कर सकते हैं, हो सकता है आज का दिन डिसाइड कर लें। एक जगह मैंने सेशन किया, 17 जुलाई मुझे याद है, क्योंकि उस दिन जितने भी लोग जुड़े थे लगभग 1000 से भी ज्यादा थे। तो उनको मैंने सिर्फ एक बात कही कि आज से आपका नया जन्म है, न्यू बर्थ। आप यकीन मानेंगे, इतने लोगों का अनुभव आया कि एक्चुअल में हमें फील हो रहा है कि जो डर था, जो चिंता थी, जो गुस्सा था, वो एक्चुअल में खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? अगर ध्यान से इसकी साइंस को हम समझें, एक ही विचार आप अपने आप को बार बार दे रहे हैं, दिस इज माई न्यू बर्थ। एक नई शुरुआत मैं करता हूं, एक नई शुरुआत मैं करती हूं। जैसे आप अपने आप को बार बार देंगे कि दिस इज माई न्यू बर्थ, जो पुराने संस्कार हैं वो समाप्त, नए संस्कार मुझे धारण करने हैं। जैसे ही ये मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, देखिए किसी भी चीज को परिवर्तन अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस मैसेज को एकांत में बैठकर, शांति से बैठकर सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना पड़ेगा। एक तरीका होता है मोटिवेशनल, एक होता है मोटिवेशनल। वो क्या होता है कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊं, अच्छे अच्छे कोट्स बताऊं और आपको एकदम से खुशी फील होगी, एक ये तरीका है। दूसरा है कि अगर आप जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं होगा या मोटिवेशनल बातों से नहीं होगा सिर्फ। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको एकांत, एकांत में बैठकर एक ही मैसेज को बार बार देना होगा, बार बार रिपीट करना होगा। जितना खुशी से, जितना विश्वास से आप उसको रिपीट करेंगे, आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा। तो हमने 2 मंथ्स के लिए, 2 महीने के लिए, दिस इज माई न्यू बर्थ। न्यू बर्थ मीन्स जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, जो पुराने उसके संस्कार थे वो सब डिलीट हो जाते हैं, उसके अब नए संस्कार हैं सारे के सारे। तो ऐसे ही अगर हम इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, दिस इज माई न्यू बर्थ, अ न्यू बिगिनिंग, आप क्या क्या डिलीट करना चाहते हैं और क्या क्या अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसके बारे में लिखें। आज का जो सेशन होगा, इसके बाद जब आप बैठेंगे, आप एक काम करना, अगर आप सही में परिवर्तन करना चाहते हैं तो दिस इज माई न्यू बर्थ, और पुराने 3 या 4 संस्कार ऐसे लेना जो आप डिलीट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, और 3-4 संस्कार उसके
ऑपोजिट में अगर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी 4 संस्कार लेना जो आपको जीवन में धारण करने हैं नए जन्म के लिए। आप 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे आपके जीवन में इतना परिवर्तन होगा जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये मेथड, दिस मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे मैंने शुरू में एक बात कही, लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे ही अगर हमने अपने जीवन को परिवर्तन करना है, ये मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, पर हमें उसको बस प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए दिस इज माई न्यू बर्थ। तो आज की डेट, मैं कई बार ये करता हूं, आज की डेट और टाइम आप डायरी लिखते होंगे या लिखते नहीं तो लिखें जरूर, उस पे डेट और टाइम लिखें और लिखें नीचे ओल्ड, जो भी पुराना था, पास्ट इज पास्ट, आज से मेरा एक नया जन्म है, नया जन्म नई शुरुआत। तो आप पाएंगे आपके अंदर एक अलग पावर आएगी, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि यस पुराना हो चुका। नहीं तो ज्यादातर लोग पास्ट के बारे में सोचकर ही परेशान हो रहे हैं, मेरे से ऐसा हो गया था, मेरे से ये गलती हो गई थी, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, वाई मी, वाई ऑलवेज मी। ये एटीट्यूड बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम पास्ट के बारे में सोचकर ही अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे से कोई अगर पूछता है कि मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो मैं उसको सिर्फ यही बोलता हूँ कि देखो अब तो हो गया ना, अब आपको क्या करना है। 2 ऑप्शंस हैं, एक है पास्ट के बारे में सोचकर दुखी होते रहें, अंदर ही अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करते रहें। दूसरा ऑप्शन है कि जो हो गया उसे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। चॉइस हमारे पास है। अब हम सबके पास हमेशा चॉइस होती है, हमेशा। आपको गुस्सा करना है या नहीं करना है, आपको स्माइल करनी है या नहीं करनी है। जैसे अभी भी आपके पास ये चॉइस है कि आपको स्माइल करनी है या नहीं करनी है। तो मैं देख रहा हूं कि कुछ तो स्माइल कर रहे हैं और कुछ पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हमें क्या लगता है कि स्माइल करने के लिए बहुत कुछ हमें चाहिए, जैसे नहीं, ये हमारी चॉइस है हर मोमेंट पर हमें क्या करना है। हर मोमेंट पे हम चॉइस ले रहे हैं कि मुझे स्माइल करना है या नहीं। और ये कैसे पता लगता है आप स्माइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मन के अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे पता लगता है? आपके मन के अंदर क्या चल रहा है आपके चेहरे से बताया जा सकता है, आपके चलने के ढंग से बताया जा सकता है, आपके बैठने के ढंग से भी बताया जा सकता है, आपके बोलने के ढंग से भी बताया जा सकता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी मन की स्थिति कैसी है, ये बताने के लिए ऐसा नहीं कि मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्ट मैं बता पाऊं या ना बता पाऊं कि क्या सोच रहे हैं आप, परंतु किस प्रकार के थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, आप मन से खुश हैं या नहीं, वो आपके चेहरे से, आपके चलने के ढंग से। अगर आप आज देखेंगे ज्यादातर लोग बहुत फास्ट फास्ट चलते हैं, ज्यादातर लोग, इसको हम हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं हड़बड़ी। हड़बड़ी मीन्स जल्दी जल्दी करना। और हम यहाँ एक स्लोगन बोलते हैं तपोवन में, जो भी कोई जल्दी जल्दी करता है ना, तो हम उनको एक बात बोलते हैं, हम कहते हैं हड़बड़ी से गड़बड़ी। हड़बड़ी से ही गड़बड़ी होती है। चलने का ढंग, बोलने का ढंग, बोलने में भी हड़बड़ी। मतलब कई लोग इतना फास्ट स्पीड से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस, कि इतना तेज कि उनको भी समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। सामने वाले को तो समझ में आएगा ही नहीं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही बैठने का ढंग, बैठने का, बोलने का, चलने का और चेहरे से बताया जा सकता है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो आज हम 4 मुख्य बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कोई भी थ्योरेटिकल बात आपके साथ शेयर नहीं करूंगा,
कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जीवन में है वही शेयर करना चाहिए। तो 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसने मुझे नया जीवन दिया। मुझे एक्चुअल में ऐसा फील होता है कि जब से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूं या आध्यात्मिकता से जुड़ा हूं, कि वो पुराना जन्म खत्म हो गया है और ये नया जन्म है। तो आज हम 4 संस्कारों के बारे में बात करेंगे जो आज से आपको धारण करने हैं। तो शुरू करने से पहले 4 बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आप एक नई शुरुआत आज से करना चाहते हैं? जो जो करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, मुस्कुराते हुए, लेकिन क्योंकि पहला तो उसमें संस्कार है मुस्कुराना। चेहरे पे हमेशा स्माइल। छोटी मोटी कुछ सिचुएशंस हो, कोई बात नहीं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लाइफ में सिचुएशंस तो हमेशा चलती रहेंगी, आज एक है कल दूसरी है। तो 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो 4 बातें हमें धारण करनी है। और याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद है, LGPS फॉर्मूला। LGPS फॉर्मूला। एल, पहला है एल। क्या हो सकता है एल पे, सोचिए। एल क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एल मीन्स लाइट। LIGHT, लाइट। लाइट के 2 मतलब हैं। पहला है लाइट। लाइट मीन्स हल्के रहना, हल्का रहना। आज 99.9999% लोगों का संस्कार हो गया है भारी रहने का, बातों को पकड़ कर रखने का, बोझ को पकड़ कर रखने का। 1 साल पहले कुछ हुआ था, वो बात भी शायद पकड़ी हुई है। 10 साल पहले कुछ हुआ था, वो भी बात पकड़ी है। एक बार हमारे पास किसी माता जी का फोन आया था क्वेश्चन पूछने के लिए, 20 साल पहले, और बात बहुत छोटी सी थी कुछ। 20 साल पहले किसी ने उनको कुछ कह दिया था, वो बात आज तक पकड़ी हुई थी उन्होंने। तो ये संस्कार हो गया है पकड़ने का, भारी होने का। एक कहानी मुझे याद आती है इससे, इस कहानी ने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया, क्योंकि जब भी किसी बात को पकड़ कर रखा होता है ये कहानी याद आ जाती है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये कहानी। एक बार एक बूढ़ी माता जा रही थी, उसके सिर पर एक टोकरी थी बहुत बड़ी, सिर पर एक बहुत बड़ी टोकरी वो लेकर जा रही थी। और वहां से एक रथ पर, पुराने समय की बात है, एक रथ पर कोई जा रहा था। तो जैसे ही उसने उनको देखा तो थोड़ा तो वो आगे चला गया, फिर उसको लगा कि नहीं, मुझे हेल्प करनी चाहिए। माता जी की, बूढ़ी माता है, इतना सामान, इतना भारी टोकरी लेकर जा रहे हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसने रोक लिया, उसने कहा माता जी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप आके बैठ जाओ तांगे पर। तो उसने कहा कि ठीक है बैठ जाती हूँ, बैठ गई वो टांगे पर बैठी थी। वो चलना शुरू किया, उसने पीछे देखा मुड़कर, जो तांगा चला रहा था, उसने देखा कि माता जी ने जो टोकरी थी वो अपने सिर के ऊपर ही ऐसे रखी हुई थी। तो वो कहता है माता जी टोकरी तो नीचे रख दो। तो वो कहती है कि बेटा मैंने, आपने मेरी इतनी हेल्प की, इतना सारा बोझ उठाया, अब मैं और ज्यादा बोझ आपको नहीं देना चाहती। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में वो बोझ, वो जो टोकरी का बोझ था वो तो तांगे पर ही था, लेकिन कई बार हमारा संस्कार ऐसा बन जाता है कई सालों का, और एक्चुअल में तो कई जन्मों का, कि हम जिम्मेवारी दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, परंतु हमें लगता है नहीं ये मेरी जिम्मेवारी, मेरे बिना तो जैसे दुनिया भी नहीं चल सकती। कई लोगों को ये भी लगता है कि मैं अगर नहीं हूं तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं, या परिवार नहीं चलेगा। एक बात को ध्यान से समझें, हर किसी के बिना सब कुछ चल सकता है। हर किसी के बिना सब, आप इतना भारी मत हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।
पर भारीपन मत ले, जिम्मेवारी को बोझ मत बनाए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बोझ, बर्डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन में देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या बना दिया है, बर्डन बना दिया है। पहला संस्कार इस नए जन्म का जो हमें धारण करना है वो है हल्के रहना है। पक्का कर लें इस बात को, और इस बात को जब अपने आप बार बार आप बोलेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हल्के रहना है, मुझे किसी बात को पकड़ना नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि कोई मुझे ब्लेम कर रहा है, मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे ब्लेम कर रहा है। क्योंकि गलती है फिर कोई ब्लेम कर रहा है, फिर भी इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। आपकी गलती नहीं है फिर भी कोई ब्लेम कर रहा है सबके सामने, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कि लोग प्रश्न पूछते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप इस बात को बहुत बड़ा भी बना सकते हैं और इस बात को आप छोटा भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोग हैं जो इस बात को इतना बड़ा बना देंगे जैसे कि उनका जीवन ही खत्म हो गया, और कुछ है जिसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और कुछ है जो इसको बिल्कुल भी बड़ा नहीं बनाएंगे। वो कहेंगे जो कह रहा है उसे कहने दो। इस बात में मैं जो यूज करता हूं, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है, आपकी गलती ना होने पर भी वो ब्लेम करेगा या आपको क्रिटिसाइज करेगा। हर किसी के जीवन में होता है, ऐसा नहीं कि आपके ही जीवन में है। हमें क्या लगता है मेरे ही जीवन में ऐसा है, नहीं, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई जरूर है। तो मुझे क्या करना है, एक बात, एक मैसेज जो मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी है और अंदर डीप गया हुआ है, वो है कि अगर मैं सत्य हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सत्य हूं तो बस मुझे क्या करना है, हल्के रहना है। ये जीवन का नियम ये है ही नहीं कि मुझे कुछ प्रूफ करना है। आज ज्यादातर लोग भारी क्यों हैं? वो दूसरों को प्रूव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हैं दुनिया को कुछ, इसीलिए भारी हो जाते हैं। नहीं, मुझे ना किसी को प्रूव करना है ना किसी को कुछ दिखाना है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? हल्के रहना है, लाइट। और आप जीवन में ये बात को समझ लें, अगर आप हल्के रहना शुरू कर देंगे, आपके आसपास जो लोग हैं, आपको उन्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, उनको समझाना भी नहीं पड़ेगा, वो आपको देखकर ही हल्का रहना शुरू कर देंगे। चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके वो दोस्त हैं, चाहे आपके परिवार के मेंबर्स हैं, आप हल्का रहना शुरू कर दो बस। बातों को पकड़ना बंद कर दें, चीजों से चिपकना बंद कर दे, बातों से भी चिपकना बंद कर दे। तो लाइट, दूसरा लाइट है प्रकाश, इसको हम लास्ट में एक्सपीरियंस करेंगे। एल, LGPS, G फॉर ग्रेटिट्यूड, इसको भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है पेशेंस, पेशेंस एंड प्रेजेंट, दो चीजें, P फॉर पेशेंस एंड P फॉर प्रेजेंट। और फोर्थ है S, स्माइल। स्माइल, ये चार LGPS फॉर्मूला, ये याद रखना है। हम P से शुरू करते हैं, फिर ग्रेटिट्यूड पे चलेंगे। पेशेंस, धैर्यता। आज इंसान परेशान क्यों है, उसका बहुत बड़ा रीजन है पेशेंस की कमी, बहुत बड़ा रीजन है। कई लोगों को जब हम मेडिटेशन सिखाते हैं और हम कहते हैं कि मेडिटेशन में बैठिए, तो वो कहते हैं कि हमसे बैठा नहीं जाता। 2 मिनट बैठते हैं, 3 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, और फिर पता नहीं अंदर ही अंदर कुछ होने लग जाता है। और कहते हैं कि सारे जो काम है वो तभी याद आते हैं जब मेडिटेशन में बैठते हैं। तो मतलब उससे पहले इतनी बातें याद नहीं आती, लेकिन जब मेडिटेशन में बैठते हैं तभी सारे काम याद आते हैं। लगता है ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, फिर आराम से बैठेंगे फ्री होकर मेडिटेशन में। या मन इधर उधर भटक जाता है, कभी पास्ट में चला जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है, कभी किसी चीज में चला जाता है। पेशेंस, पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज आप सबका एक्सपीरियंस होगा
चुनिंदा लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस है, चुनिंदा लोग। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, कि इतने कम लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस है सही में। नहीं तो होता क्या है, चलो मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। मान लीजिए मैं 10 लोगों के सामने आपको क्रिटिसाइज करूं किसी बात को लेकर, या आपकी कुछ गलती बताऊं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, लेकिन मैं आपकी गलती बता रहा हूं 10 लोगों के सामने। आप में से कौन कौन है जो वहां पर डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, मतलब डिफेंड करेगा कि नहीं नहीं, ये इस कारण नहीं हुआ था, इस कारण हुआ था, मीन्स कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर, कुछ ना कुछ ट्राई करेगा एक्सक्यूज देने की। हाथ खड़ा करेंगे? कौन कौन करेगा ऐसा? नहीं, हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करने में हम घबरा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही कोई हमें क्रिटिसाइज करना शुरू करता है, गलती बताना शुरू करता है, तो हम एकदम डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया था, या मेरे कारण नहीं, उसने किया था, या कोई ना कोई रीजन जरूर देते हैं। ये है पेशेंस की कमी, एकदम से रिएक्ट करना। ये संस्कार अगर आपके अंदर है, उसका एक ही रीजन है, वो क्या है? पेशेंस की कमी। किसी ने कुछ बोला, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ध्यान से आप ऑब्जर्व करना, कभी भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो पहला बोल रहा है दूसरा सुन नहीं रहा उसको, दूसरा क्या कर रहा है? सिर्फ वेट कर रहा है कि इसकी बात खत्म हो और मैं कुछ बोलूं। वो भी वेट कर रहा है कि इसकी बात खत्म हो, मैं भी कुछ बोलूं। पेशेंस। आज नियम बना लें, मुझे एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। आज के बाद एकदम से रिएक्ट करना ही नहीं है। कोई बोल रहा है कुछ, उस समय तो मुझे कुछ रिप्लाई नहीं करना है, कम से कम पक्का से। अगर आपने ये जीवन में नियम बना लिया तो आपकी खुशी गायब होनी कम हो जाएगी। आपके जो मूड स्विंग्स हैं, वो मूड स्विंग्स होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर 5 मिनट भी आप रुक गए, जैसे मैं अगर अभी आज का आपको एक्सपीरियंस सुनाऊं, अभी एक कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी बहुत प्लानिंग करनी है हमें मिलकर यहाँ पर तपोवन में, और वो मीटिंग 10:30 या 11 बजे होगी। तो आज सुबह एक बार मेरे वो थॉट आया कि उसके बारे में सोच लूं, लेकिन फिर मैं 1 मिनट रुका, मन को समझाया कि नहीं, पहले ये सेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद बारे में हम चिंतन करेंगे, कि प्लानिंग करेंगे क्या करना है उसके बारे में। पेशेंस। नहीं तो क्या होता है कि काम जो जरूरी है वो नेक्स्ट के बारे में सोचकर, उसके बारे में परेशान होकर, हम ये जो कार्य करना है इसको भी साइड पे कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। पेशेंस, धैर्य। धैर्य क्या करता है कि नहीं, अभी नहीं सोचना है, बाद में सोचेंगे इसके बारे में, जब वो समय आएगा। या एक्चुअल में कई बार होता है ना कि हम फ्यूचर के बारे में कंडीशनल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। रिसर्च भी यही कहती है कि 85% चीजें जिसके बारे में आप आज बैठकर चिंता कर रहे हैं, उसमें से 85% चीजें कभी भी नहीं होंगी। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, वो होगा ही नहीं। 85% चांसेस यही हैं कि जिसके बारे में आप चिंतित हैं वो होनी ही नहीं है। तो इसमें क्या काम आएगा? धैर्य। आप अपने मन को मैसेज दे दें जब भी चिंता हो रही है फ्यूचर के बारे में, कि जब होगा तब देखेंगे। मन कहता है ना, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो मन को क्या उत्तर देना है? जब होगा, अगर ऐसा हो गया, मीन्स अगर ऐसा होगा तब देखेंगे क्या करेंगे, अभी उसके बारे में सोचकर मुझे समय वेस्ट नहीं करना है। पेशेंस, धैर्य। तो आज से एक नई शुरुआत हम करेंगे। आप इसकी शुरुआत करेंगे तो आपके आसपास वाले लोगों को भी आपके अंदर परिवर्तन महसूस होगा 100%, अगर आप दिल से करेंगे तो। एक है इस सेशन को सुनना, दूसरा है इस सेशन को समझना, तीसरा है इस सेशन को जीवन में लेकर आना। ज्यादातर लोग पहला काम करेंगे, वो क्या? सुनेंगे।
हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन इनको पता नहीं है हमारे जीवन में क्या क्या सिचुएशंस है, हम किनके साथ रहते हैं, इनकी लाइफ ऐसी होती तो पता लगता। दूसरा है समझ, समझ तो आ गया कि शांत रहना है, हल्के रहना है, पेशेंस होना है, पर जब सिचुएशंस आती हैं तब पता लगता है। कई लोग हमें ये बात बोलते हैं, कई लोग कहते हैं आपको क्या पता, आपने तो सब कुछ छोड़कर और आप तो वहां चले गए, और हमें पता है हमारे जीवन में क्या क्या होता है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको भी नहीं पता है हमारे जीवन में क्या क्या होता है। देखिए, आप जहां पर भी रहेंगे, क्योंकि आप तो 4 5 10 20 लोगों के परिवार में रहते होंगे, हमारा यहाँ परिवार तो बहुत बड़ा है, और सब अलग अलग जगह से हैं, सबके व्यवहार अलग हैं, सबके साथ हमें तो 24 घंटे रहना है। तो हर किसी को आज इस संसार में हर इंसान को लगता है कि मेरे पास जितने दुख है ना, वो आपके पास नहीं है, वो किसी के पास नहीं है। हर किसी को ऐसा लगता है, हर किसी मीन्स ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है। तो आज से एक काम जरूर शुरू करें। वैसे तो ये LGPS फॉर्मूला जो है, चारों चीजें हमें जीवन में लेकर आनी है, लेकिन उसमें भी मुख्य जो अटेंशन देना है, पेशेंस, धैर्य। मुझे आज से धैर्य से बोलना है, धैर्य से देखना है। देखना धैर्य से कैसे है? कई लोग हैं वो जा रहे होंगे या बैठे होंगे, कभी उनकी आंख इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी ऊपर कभी नीचे। दैट मीन्स धैर्य नहीं है। आंखें स्थिर, जितनी आंखें आपकी स्थिर होती जाएंगी, आपकी बहुत सारी ऊर्जा बच जाएगी, बहुत सारी शक्तियां बच जाएंगी। आपको पता भी नहीं है शायद कि आप कितनी सारी शक्तियां, कितनी सारी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर देखने में, इधर उधर का सोच। क्योंकि इधर उधर देखेंगे तो विचार तो चलेंगे, आप किसी भी चीज को देखेंगे तो आपको विचार चलना ही है, चाहे एक चले चाहे ज्यादा चले, पर किसी को देखा आपने, आपके विचार चलने ही है। तो देखने में धैर्य है, बोलने में धैर्य है। एकदम से नहीं बोलना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। जितना फास्ट आप बोलेंगे, दुनिया में कहा जाता है कि अगर आप जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, लोगों के साथ रहने की कला सीखना चाहते हैं, रिलेशंस बहुत अच्छे करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक नियम बनाएं। कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है। ये अगर हमें समझ में आ जाए, कब बोलना है कब नहीं बोलना है, कब शुरू करना है, मैंने बोलना शुरू किया, कब रुकना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, ये कला भी। ये कब आएगी हमारे अंदर? जब हमारे जीवन में पेशेंस होगा। पेशेंस होगा तो हमें समझ आएगा कि नहीं, यहां बोलने का कोई फायदा नहीं है। वे लोग कहते हैं कि इनको कितनी बार भी समझाओ, बोलने का कोई फायदा नहीं है। बोल रहे हैं कि बोलने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी बोलते जा रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब क्या? अपनी ही एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ समय पहले मैं एक जगह एक क्लास करा रहा था, तो मेरे को एक बात आई कि एक दिन में 10 बार नहीं समझाना है। ये नियम बना ले अपना, एक दिन में किसी को 10 बार नहीं समझाना है, 10 दिन में एक बार समझाना है, तब आपके समझाने की वैल्यू होगी। अगर आप एक दिन में ही 10 बार टोक देंगे किसी को, आपके बोल की वैल्यू कभी भी नहीं होगी। पक्का समझ लें इस बात को। पेशेंस, पेशेंस से चलना है, धैर्यता से चलना है। चलने में धैर्यता, बैठने में भी धैर्यता, खाने में धैर्यता। अगर ये पेशेंस आप अपने अंदर ले आए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे, मिरेकल होगा आपके जीवन में। आपकी बहुत सारी ऊर्जा बच जाएगी, आपकी शक्तियां बच जाएंगी, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जहां नहीं बोलना था आप बोलेंगे ही नहीं वहां पर, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। नहीं तो हम कई बार बोलने के बाद कहते हैं मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुंह से निकल गया। वो मुंह से कैसे निकल गया? पेशेंस की कमी के कारण सिर्फ। इसलिए पेशेंस, पेशेंस होगा तो रिएक्ट भी नहीं करेंगे हम। वी कैन चूज कि मुझे यहां बोलना है या नहीं बोलना है।
पहला लाइट, दूसरा ग्रेटिट्यूड, तीसरा पेशेंस, चौथा स्माइल। चेहरे पर हमेशा क्या होना चाहिए? हमारे स्माइल होनी चाहिए। भूल जाते हैं हम, स्माइल करना ही भूल जाते हैं। कुछ साल पहले एक सेवेंथ या एट्थ क्लास का लड़का आया था हमारे पास काउंसलिंग के लिए। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा आपने कब स्माइल की थी लास्ट टाइम, क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत दुख था। तो कहता है कि कई साल हो गए स्माइल किए को। अब सोच के देखिए, आज छोटे छोटे बच्चे भी स्माइल करना भूल जाते हैं और हम भी स्माइल करना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि व्यर्थ में इतना बिजी हो जाते हैं कई बार। ये व्यर्थ क्या है? बहुत सारा टीवी, बहुत ज्यादा मोबाइल, मतलब आर्टिफिशियल या यूं कहें जो नकली दुनिया है, क्योंकि असली दुनिया तो नहीं है ना मोबाइल टीवी, ये तो नकली दुनिया है। और इस दुनिया में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम शांति से बैठना भूल जाते हैं। आप ध्यान से समझ लेना, अगर स्माइल आपके चेहरे पर नहीं है, उसका बहुत बड़ा रीजन है बहुत सारे एडिक्शंस हैं। बहुत सारे एडिक्शंस हैं। अगर आपके जीवन में बहुत एडिक्शंस होंगे, मैं यहाँ ड्रिंक सिगरेट वो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप वहां बैठे हैं यहाँ, तो मुझे पता है आप में ये तो आदत नहीं होगी, बहुत एक आधा कोई होगा तो अलग बात है। परंतु यहाँ बात हो रही है मोबाइल का एडिक्शन, यहाँ बात हो रही है ज्यादा बोलने का एडिक्शन, और उससे भी डेंजरस क्या है, ज्यादा सोचने का एडिक्शन। मतलब मुझे ही प्लानिंग करनी है सारी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आज ही प्लानिंग करनी है, इसी मोमेंट पे प्लानिंग करनी है। बहुत ज्यादा सोचने का एडिक्शन। आप सोचना कम कर दें, आपका जीवन अपने आप इजी हो जाएगा। और एक बात तो नियम बना लें, जब भी आप दुखी हैं परेशान हैं, उस समय किसी भी चीज के बारे में प्लानिंग मत बनाएं। कोई फायदा नहीं है उस समय प्लानिंग बनाने का, उस समय सोचने का ये करना चाहिए नहीं कर। आप दुखी हैं और सोच रहे हैं, डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, नहीं मत लीजिए। उस समय बस आप एक ही डिसीजन लीजिए, शांति से बैठ जाइए, चेहरे पे स्माइल, हल्के होकर बैठ जाइए। कोई प्लानिंग नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा पैसा कम आएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा नेम फेम कम होगा, कोई बात नहीं। थोड़ा लोग आपको अप्रिशिएट कम करेंगे, कोई बात नहीं। क्यों हमारी स्माइल चली जाती है, या यूं कहें हमारी स्माइल डिपेंडेंट हो गई है। जब हम छोटे थे हम स्वतंत्र थे। आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हम क्या हो गए हैं? कैद में चले गए हैं, परतंत्र हो गए हैं। कैसे हो गए हैं परतंत्र? दूसरा डिसाइड कर रहा है आज कि हम स्माइल करें या ना करें। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से से बोल दिया उसने, हमारी स्माइल गायब। थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया, हमारी स्माइल गायब। उसने मेरी बात नहीं मानी, स्माइल गायब। दैट मीन्स हम स्वतंत्र हैं? नहीं, दिस इज नॉट फ्रीडम। दुनिया में फ्रीडम को क्या मान लिया है, इंडिपेंडेंस को क्या मान लिया है कि जो मुझे करना है करने दो। एक्चुअल में वो इंडिपेंडेंस नहीं है। असली फ्रीडम क्या है? मुझे क्या फील करना है ये मेरे कंट्रोल में है। आप चाहे मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इसका इफेक्ट मुझ पर नहीं आ सकता, मेरे मन पर नहीं आ सकता। मतलब मेरा खुश रहना किसी व्यक्ति के बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी व्यक्ति के। अब उसमें किसी माना किसी भी, कितना भी क्लोज है कोई। और क्लोज कैसे होता है? हम ही मेरा 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 कहकर उसको क्लोज कर लेते हैं। देखिए, ये जीवन में एक हमें नियम सीखना होगा। एक है न्यारा और एक है प्यारा, उसका बैलेंस सीखना होगा। अगर हम बहुत सारी अटैचमेंट्स ही दुख का कारण है मेनली। इसका मतलब अटैचमेंट का कारण का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से बात मत करें। जब हम कहते हैं ना अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब हम किसी से बात मत करें, किसी से हमारे संबंध ना हो, इसका मतलब ये नहीं है।
न्यारा और प्यारा, दिन में कुछ समय ऐसा निकालना है जरूर जब मैं स्वतंत्र हूं, जब उस समय मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी वस्तु की, ना टीवी की, ना मोबाइल की, ना नेम फेम की। बस दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालना चाहिए जब आप सबसे दूर है, एकांत में है, जब आपको कोई नहीं चाहिए। एक्चुअल में असली खुशी वही है जब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट है तो वो एक्चुअल में खुशी नहीं है। बच्चों से हम सीख सकते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जब आप छोटे थे, या बच्चे ज्यादा स्माइल करते हैं एक, या फिर जो 25, 30 इयर्स 40 इयर्स हो जाता है वो ज्यादा स्माइल करते हैं? कौन कौन कहते हैं कि बच्चे ज्यादा स्माइल करते हैं? हाथ खड़ा करें। बच्चे कितनी बार स्माइल करते होंगे दिन में? रिसर्च कहती है कि 200 to 300 टाइम्स। और एक एडल्ट 5 से 10 बार स्माइल करता है दिन में। और वो भी कई लोग तो ऐसे होते हैं जो स्माइल करते नहीं है, लेकिन उनके चेहरे को देखकर दूसरों की स्माइल भी क्या हो जाती है? उनके चेहरे को देखकर ही, कोई अच्छा खुश है, उसका चेहरा देखकर ही उसकी खुशी गायब हो जाती है। तो आप सब तो ऐसे नहीं है, क्योंकि आप सबके चेहरे को देखकर तो दूसरों को, दूसरों के चेहरे पे क्या आती है? खुशी आती है या नहीं आती है? आती है, स्माइल। उसका सबसे बड़ा रीजन है, बच्चे की खुशी डिपेंडेंट नहीं है। बच्चा पास्ट में नहीं रहता है, फ्यूचर में नहीं रहता है, ये चाहिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, प्रेजेंट में है वो। तो हमें भी अगर खुश रहना है, स्माइल करते रहना है, डिपेंडेंसी छोड़ दें। इसने ऐसा क्यों बोला, इसे ऐसा क्यों, इससे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, ये कई लोग बोलते हैं। नहीं मानते तो आप खुशी को क्यों गायब कर रहे हो? मेरा उनसे एक प्रश्न रहता है, क्या आपके दुखी होने से वो आपकी बात माननी शुरू कर देंगे? अगर कर देंगे तो दुखी हो जाइए। नहीं, अगर आप खुश रहेंगे, 101% वो आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। 101%। आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो जाएं वहां पर। हम दुखी हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मेरा बच्चों से रिलेशन अच्छा हो। इट इज नॉट पॉसिबल। हमें अपने वाइब्रेशंस को चेक करना है, अपने ओरा को चेक करना है। ऐसा ओरा बनाना है कि हम एकदम से रिएक्ट ना करें, समझाएं, लेकिन कब समझाना है? किसी ने गलती की, हमने तभी उसको समझा दिया, टोक दिया। दिस इज नॉट द राइट वे। हमने क्या किया, मन मेरा डिस्टर्ब हुआ और गुस्सा उस पर निकाला। ये कला आनी चाहिए। किसी की गलती हुई है, उस समय तो कभी रिएक्ट नहीं करना है, उस समय उसको कभी कुछ नहीं कहना है। फिर उसके बाद आराम से थोड़े समय के बाद उसको समझाएं। फोर्थ, जी। जी फॉर ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड। जी फॉर ग्रेटिट्यूड। खुश रहने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है ग्रेटिट्यूड। 2 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक है जो ग्रेटफुल हैं चीजों के लिए, दे आर ग्रेटफुल। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, कंप्लेनिंग नेचर। मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, मेरी बात तो कोई भी नहीं मानता। कंप्लेनिंग नेचर। सिर्फ चश्मा चेंज करना है। एक चश्मा है ब्लैक, एक चश्मा है रेड। आपको कौन सा पहनना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर काले रंग का चश्मा पहना हुआ है, आपको दुनिया काली दिखाई देगी, आपको लगेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसके पास सब कुछ है, उसको भी लगेगा मेरे पास कुछ नहीं है, अगर काला चश्मा पहना हुआ है तो। और अगर लाल चश्मा पहना हुआ है तो दुनिया कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी। मेरे पास क्या क्या है, इसको अगर आपने एक्सपीरियंस किया। हमारे यहाँ एक भाई है, उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था 2 महीने पहले। तो उनका लेफ्ट हैंड जो था वो कट गया, ये 4 उंगलियां। तो कल मैं उनसे बात कर रहा था यही,
तो वो यही बात बोल रहे थे, कहते कि जब मेरा हाथ था, मतलब ये सही था, वर्किंग था, तो उस समय मुझे मतलब इतनी वैल्यू नहीं थी हाथ की, लेकिन अब समझ में आता है इसकी वैल्यू। लाइफ में भी ऐसे ही है कि जो चीजें हमारे पास हैं उसकी वैल्यू हम करते नहीं है, बहुत कम करते हैं। जब वो चीज नहीं रहती है तब उसकी वैल्यू होती है। आपकी लाइफ में मैं कहना चाहूंगा, आप शायद इससे अभी एग्री ना करें, लेकिन शांति से बैठेंगे तो एग्री जरूर करेंगे। इस मोमेंट पर भी आप जितने भी बैठे हैं, 90% से भी ज्यादा चीजें अच्छी हो रही हैं आपके जीवन में अभी भी, इस मोमेंट पर भी 90% से भी ज्यादा चीजें अच्छी हैं आपके जीवन में। लेकिन वो जो 1%, 2%, 90 भी मैं कम कह रहा हूं, वैसे 95 से भी ज्यादा है, पर जो एक या दो चीजें ऐसी हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, उसको हमने पकड़ लिया बस। ऐसा आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं थोड़ी सी चोट लग जाती है, सारा शरीर एकदम सही है, वो थोड़ी सी जो चोट है या थोड़ा सा सिर जो दर्द हो रहा है, वहां बार बार अटेंशन जा रहा है, बार बार वहां पे अटेंशन जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में 95% बिल्कुल सही है, 99% बिल्कुल सही है, वो एक या दो चीजें ऐसी हैं बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचेंगे, तो अपने आप ही उसको हम क्या दे रहे हैं, वाइब्रेशन, ऊर्जा दे रहे हैं उसको, और वो बढ़ना शुरू कर देती है। जितना हम जिसके बारे में सोचेंगे, बात छोटी सी होगी, आप छोटी सी बात को बार बार बोलना शुरू करें, क्या हो जाएगा, इतनी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि हम उस बात को क्या दे रहे हैं, छोटी सी बात को। इसीलिए कहावत है हिंदी में, राई का पहाड़ बनाना, कि बात छोटी सी है, उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में बोलकर, उसके बारे में चर्चा कर कर हमने उस बात को बहुत बड़ा बना दिया। ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। एक है जिनके दिल से शुक्रिया के गीत निकल रहे हैं, शुक्रिया, और एक है जिनके अंदर कंप्लेन के गीत निकल रहे हैं। एक है वाह वाह वाले, अब आप देखिए आप कौन से हैं, कौन से गीत आपके अंदर से निकलते हैं। एक है वाह वाह के गीत निकल रहे हैं अंदर से, दिल से, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा जीवन, वाह मेरा परिवार। और दूसरे हैं जिनके अंदर वाह वाह की जगह क्या निकल रहा है, हाय हाय, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अगर मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैं आपसे भी पूछ लेता हूं, आपको भी पता है इस बात का, किसी भी इंसान को जो बहुत सारा कंप्लेन करता है, किसी भी इंसान को ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं होता। अगर आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है कि सब आपको पसंद करें, सब आपसे बात करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, कंप्लेन करना बंद करना होगा। चाहे आपके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, कोई बार बार गिना रहा है मेरे जीवन में इतना गलत हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो क्या हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति उससे दूर हो जाएगा। इसलिए कंप्लेनिंग नेचर छोड़ दें आज से। नया जन्म है आज, आज 15 अगस्त याद भी रहेगा। आपके वहां तो 14th होगा, अलग अलग जगह अलग टाइम है, इंडिया में तो 15th है आज। आप अपने डेट और टाइम लिख लेना इसको, और उसके आगे लिख लेना, दिस इज माई न्यू बर्थ। न्यू बर्थ, न्यू संस्कार। छोड़ दो पुराना, आपके हाथ में है। इतना ही आसान है पुराने को छोड़ना। जैसे एक पक्षी बैठा है डाली पर और वो चिल्ला रहा है कि मुझे छुड़ाओ, जो सामने बैठा है वो कह रहा है कि बस आप छोड़ दो, डाली को छोड़ना है सिर्फ। वो कहता है नहीं, डाली ने मुझे पकड़ा हुआ है। तो उस पक्षी के लिए उस डाली को छोड़ना आसान है या मुश्किल है तो आसान, सिर्फ उसे छोड़ना है बस। ऐसे ही जो पुरानी बातें पकड़ी हुई हैं, पुराने संस्कार, दुखी होने का संस्कार, परेशान होने का संस्कार, कंप्लेन करने का संस्कार, ब्लेम करने का संस्कार, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने का संस्कार, दिल शिकस्त हो जाने का संस्कार, दुखी होने का संस्कार, किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा और रिएक्ट करने का संस्कार,
ये आपके हाथ में है। एक दिन में आप छोड़ सकते हैं इसे, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, पॉसिबल है। जिस दिन आपने दिल से ये बात कह दी कि मुझे छोड़ना है सब नेगेटिव, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको एक नई शुरुआत करने से नहीं रोक सकती। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता, दिल का संकल्प चाहिए। जिस दिन आपके दिल से ये संकल्प आ गया, हो सकता है आज आ जाए कि नहीं बहुत हो गया, दुखी होना, परेशान होना, उदास होना बहुत हो गया है, इसको टोकना, उसको टोकना, उसके कारण परेशान होना। आज से मैं डिसाइड करता हूं, करती हूं कि मुझे नया जीवन, आज से मेरा नया जीवन है, नए संस्कार है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल। सुबह उठते ही 2 या 3 चीजों के बारे में सोचें दिल से। किन किन चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं? दिन में 2 बार ऐसा जरूर हो, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, या और भी कोई आप समय निकाल सकते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि आई थिंक समय हो चुका है काफी। न्यू बिगिनिंग, आप टाइम लिखना, डेट लिखना, दिस इज माई न्यू बर्थ, ये मेरा नया जीवन है। और 4 नए संस्कार जो धारण करने हैं। एल फॉर लाइट, भारी होना बंद कर देना है आज से। एल फॉर लाइट, हल्का रहना। जी फॉर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल, किसी ने थोड़ी सी हेल्प की, ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। पी फॉर पेशेंस एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना है, और पेशेंट, धैर्य, धैर्य से बोलना है, धैर्य से सोचना है, धैर्य से चलना है, धैर्य से खाना है। सोचना भी धैर्य से है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, धैर्य ले आए सोचने में। और है एस, एस फॉर, एस फॉर, हाँ, एस फॉर स्माइल। तो स्माइल कैसी होनी चाहिए? नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल। वो कब होगी? जब अंदर से ग्रेटफुल होंगे, हल्के होंगे। तो ये 4 चीजें आज से पक्का कर लें और इसको बार बार लिखें। 1 हफ्ते का पहले लक्ष्य बनाएं, जो हो सकता है 21 दिन का बना सकते हैं आप, 21 दिन का बनाएं, नहीं तो 1 वीक का जरूर बनाएं। 1 वीक के लिए मुझे बार बार खुद को रिवाइज कराना है। जितनी बार रिवाइज कराएंगे उतना सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाएगी, दिस इज माई न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। पुराना डिलीट, जैसे मोबाइल में करते हैं ना, डिलीट ऑप्शन, बटन दबाया तो डिलीट, ऐसे ही यहां से भी एक बटन दबा दीजिए, डिलीट, वो डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही डिलीट होगा तब हम उसमें कुछ नया डाल सकते हैं। अगर यहाँ मेमोरी खाली नहीं है तो डिलीट नहीं करेंगे तो नया आ ही नहीं सकेगा। तो पुराने को डिलीट करें और नए को जीवन में लेकर आना है। बस 2 मिनट के लिए हम एक अभ्यास करते हैं, जो आपको 1 वीक, आपको 1 वीक का ये टास्क देते हैं। 1 वीक के लिए आपको बार बार याद दिलाना है कि आज ये डेट, ये टाइम, दिस इज माई न्यू बर्थ। चलो 2 मिनट के लिए हम, जो लाइट, एल फॉर लाइट, हल्का, और लाइट का दूसरा मतलब होता है प्रकाश, लाइट। तो आपको ये पता होगा, जिसने 7 डेज कोर्स किया है, कुछ नए भी हैं, लेकिन जिसने 7 डेज कोर्स किया है आपको पता होगा कि आप ये शरीर नहीं है, यू आर नॉट दिस बॉडी। आप ये बॉडी नहीं है, बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक कार है सिर्फ। आप कौन है? लाइट है, प्रकाश है। इसको चाहे सोल कहें, आत्मा कहें, ऊर्जा कहें, एनर्जी कहें, आप लाइट है, प्रकाश। आपको क्या अभ्यास करना है? दिन में कई बार, सुबह उठते ही 10 मिनट कम से कम, जो आधा घंटा, पौना घंटा करते हैं या करना चाहते हैं वो उतना करें, लेकिन जो नए हैं कम से कम 10 मिनट जरूर करें, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। और दिन में कई बार, चाहे 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए, बीच में 1 मिनट का ब्रेक लीजिए। और आपको क्या फील करना है वो मैं बोलता हूँ, आप फील करिए। बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाना है। जब भी आप योग में बैठें, बिल्कुल सीधा, जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और आप ये आदत बना लें अपनी। अगर आप अलर्ट रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, जितना आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश करेंगे, आदत डालेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा।
ये जो एनर्जी है यहाँ पर मस्तक के सेंटर, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर ऊर्जा का केंद्र है एनर्जी। अभी अभी सारी ऊर्जा को, चेतना को एकाग्र करें। चेतना जो इधर उधर बिखरी हुई है उसे एकाग्र कर कर मस्तक के मध्य ले आए, फोरहेड के सेंटर में। पूरी ऊर्जा केंद्रित होकर मस्तक के सेंटर में है। फील करें, मैं प्रकाश हूं, आई एम लाइट। इस प्रकाश में ही आनंद, शांति, प्रेम, सुख सब कुछ समाया हुआ है। शांति बाहर नहीं है, जंगलों में नहीं है, मेरे इस प्रकाश में है। मेरा स्वरूप ही शांत है। तो मुझे शांति के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए कहीं भटकना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, बस अपने प्रकाश को देखना है। फील करें उस ऊर्जा को मस्तक के मध्य, फोरहेड के सेंटर में ऊर्जा को फील करें। पीसफुल एनर्जी, लवफुल एनर्जी। मेरे दिल में हर किसी के लिए प्यार है, हर किसी के लिए दुआएं हैं। चाहे कोई कैसा भी हो, हर किसी के लिए रहम है, कंपैशन है। उस प्रकाश को देखें, मस्तक के मध्य प्रकाश को फील करें, ऊर्जा को फील करें। शांत। ओम शांति।